जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि भाई जब जहाँ 4 फ्रेंड्स मिलती हैं तो सबसे पहले उनके दरमियान जो ज़िक्र होता है ना वो होता है या तो ये कि भाई तुम एकदम से देख के कहती हैं वज़न कम कर लिया, अरे तुम्हारा वज़न बढ़ गया, या फिर कहती हैं तुम्हारी स्किन जो है वो कैसी हो रही है, किसी की स्किन बहुत अच्छी हो रही है तो कहते हैं कितना ग्लो कर रही है, क्या किया तुमने। या फिर ये होता है कि कुछ लोगों को हार्मोनस प्रॉब्लम जब होते हैं तो वो कहते हैं हमारा मूड जो है ना वो हर वक्त बदलता रहता है, आज यहाँ नहीं जाना तो आज अक्सर यानी फ्रेंड्स में इस तरह की बातें हो रही होती हैं। तो ये हॉट टॉपिक जब चल रहे होते हैं तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि अपने जब मॉर्निंग शो में किसी गेस्ट को दावत दें तो ऐसे को बुलाएं जिसका नाम लेते आपको समझ आ जाए कि आपके तमाम मसले मसाइल अगर आपके साथ चल रहे हैं तो उसको मैनेज कर देंगी, और उसके साथ साथ अगर मैनेज नहीं भी होंगे तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो हमारे साथ हैं हुमैरा नाज, हर्बलिस्ट हैं, आप जानते हैं सब, पहले इनसे मिलते हैं और मैं पूछूंगी इतने दिन कहाँ रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। सुबह खैर आपको भी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपका नाम सबसे पहले मैंने पढ़ा कि भाई आज आप आ रही हैं, तो मैंने कहा बस बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा और मैं वो बातें पूछ लूँगी जो मेरी फ्रेंड्स भी कर रही होती हैं, हमारे जो कॉलर्स हैं वो भी हमसे पूछ रहे होते हैं, और उसके साथ साथ जो मैं फील कर रही होती हूँ। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं हुमैरा कि ये हम अक्सर कोशिश करते हैं कि वज़न कम हो जाए, वज़न कम हो जाए, वज़न कम नहीं हो रहा होता, तो घरेलू टोटकों से वज़न कैसे कम हो? क्योंकि कोई कह रहा है ज़ीरा वाटर पियो, कोई कह रहा है ये वाली फक्की बना के रख लो, कोई कह रहा है कि एग डाइट कर लो, तो किस तरीके से वज़न कम करें? देखो मुझे मेरे ख्याल से आज मॉर्निंग शो करते हुए 2006 से ये टाइम हो गया है, ठीक है ना, यानी 20 साल समझ लो गुजर गए और इतने सामने गुजार दिए। मैं ये बता रही हूँ ना कि लोग भी परेशान हो जाते हैं कि इतने सारी चीजें हम बता रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें। देखें वेट बढ़ने की जो कॉज होती है ना, कोई एक वजह नहीं होती है। अब जब आपको पहले तो अपनी वजह जाननी है कि आप उसकी वजह क्या है कि आपका वेट बढ़ रहा है। एक तो हार्मोनल कॉजेस की वजह से वेट बढ़ रहा होता है, या आपकी डाइट ऐसी है कि उसकी वजह से आपका जो खाने का निज़ाम टाइमिंग होते हैं उसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा होता है, या फिर यह है कि आफ्टर सिजेरियन या आफ्टर डिलीवरी जो है वेट आपका पुट ऑन कर रहा होता है। तो ये सब चीज़ें या तो कोई प्रॉब्लम है। अब मैंने तो एक बॉटल बना दी है कि उसमें सारा मसले का हल उसमें शामिल कर दिया। मेरा फैट स्मैशर बड़ा मशहूर है कि लोगों में जाता है, और कई डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो मेरे फैट स्मैशर को अपने नाम से सेल कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यहाँ बैठ के मैं एक ऐसी चीज़ बता देती हूँ कि जिनको जो भी प्रॉब्लम है ना, वो ये पाउडर बनाएं और आराम से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उनके तमाम प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग हो रही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल में नहीं है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो सब चीज़ों को, वाटर रिटेंशन बॉडी में हो जाती है, थायराइड का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों को वो कंप्रेस कर देगा। आपको सारी जो तो क्या है वो उसमें आपने ये लेना है, आपने सना मक्खी लेनी है, आपने ज़ीरा लेना है सफ़ेद, आपने गुलाब की पत्तियाँ लेनी है ड्राई, और आपने सौंफ लेनी है। ये चारों चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में ले ली। अब आपने इसके अंदर छोटी हड़ होती है वो लेनी है, इसका आधा, यानी अगर आपने 1-1 किलो की रेशो से लिया तो आधा किलो आप ये हड़ ले लें, छोटी हड़ ले लें। फिर आपने इसमें डालनी है कलौंजी, यानी 1 कप डालने या 1-2 चमचे डालें। जो बना रही हैं इस वक्त जो सारी चीजें, तो वो कितने अरसे तक चलेगी? इसमें तो क्वांटिटी आप ज्यादा बता रही हैं ना। आपने ये चीज कम से कम ये पाउडर 2 महीने इस्तेमाल करना है। ओके, 2 महीने में आप देखेंगे कि आपके इंचेस कम होना शुरू हो गए, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब वो पूरी आप इसकी अब आ जाती हूँ कलौंजी की तरफ। कलौंजी आपने लेनी है तकरीबन ½ कप, इसके अंदर ऐड करना है कलौंजी, और इसके अंदर आपने अजवाइन ऐड करनी है, उसका भी आधा। 7 इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। हाँ, अजवाइन भी हो गई और कलौंजी भी हो गई। अब इसमें मेथी दाना डालना है, जितने आपने कलौंजी 1 कप डाली थी उसी तरह आपने मेथी दाना ऐड कर लेना है। ये सारी चीज़ों को आपने पाउडर बना लेना है, और थोड़ा सा आपने इसमें दालचीनी पाउडर भी ऐड कर लें, ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। यानी थोड़ा मतलब ये कि 1 कप की जगह ½ कप आप इसमें दालचीनी डाल लीजिए, दालचीनी ऐड कर लीजिए, ये पाउडर बना लीजिए। इसमें जायके के लिए मैं काला नमक ऐड करती हूँ। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो ना डालें, जो नहीं है वो डाल लीजिए, टेस्ट के लिए अकॉर्डिंग जितना आप डाल सकते हैं। ये पाउडर बना के रख लें, ये आपका 2 महीने तो चलेगा, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा भी चले। आप जितना कोर्सेज, अब डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास अगर पेशेंट आता है तो मैं उसे कहती हूँ मेरा 2 बॉटल्स का एक कोर्स है, जिसमें टैबलेट्स को कन्वर्ट कर देती हूँ मैं इस पाउडर को। 240 टैबलेट्स हो जाती हैं। तो वो मैं कहती हूँ एटलीस्ट आप 2 महीने खाइए, उसमें आपको ये लगेगा आपका 2 किलो वजन कम हो रहा है। वेरिएशंस होती है, किसी का 4 किलो भी जाता है, किसी का 5 भी जाता है, लेकिन एटलीस्ट 2 kg तो आपका जाएगा। ठीक है, एक बार आप सिर्फ जो इसमें डाली हैं चीजें उनको रिपीट कर दीजिए। सौंफ, जीरा, गुलाब की पत्ती और
सफेद कलौंजी? जीरा, नहीं कलौंजी, 4 चीजें मैंने कही थी। सौंफ था, जीरा था, गुलाब की छोटी पत्तियां हर्ड़ थी, आपने छोटी बताई। हर्ड़ इसकी आधा लेना है आपने, ठीक है ना। गुलाब की पत्तियां ले ली, और उसके अलावा आपने जो है कलौंजी लेनी है, मेथी दाना लेना है, ये आधा आधा, इसकी क्वांटिटी आप आधा आधा कर लीजिए। सही। और फिर उसके बाद आपने इसमें काला नमक ऐड करना है, मेथी दाना भी डालना है, और दालचीनी भी डालनी है। ये सारी चीजें आप रिपीट कर लीजिएगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा नंबर है 0321230348। इस पे आप मुझसे बेझिझक होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या ऐड करना है, कौन सी प्रॉब्लम्स है, मैं डिस्कस कर लें। मैं आपको बता दूंगी। ये पाउडर देखिए मैं खुद भी खाती हूँ, ये जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ ये मैं खुद भी ले रही होती हूँ। ये वो चीजें जो मैं अपनी मेडिसिन के तौर पे भी इसको सेल आउट भी कर रही होती हूँ। लेकिन जिसको बताना है यहाँ बैठ के, मैं कितने लोग हैं जो मुझसे मेरे तो पास मैंने नहीं इसे आ सादे सकते। पानी से आप लेंगे? बिल्कुल सादा पानी, कोई फ्रिज का नहीं, कुछ नहीं। और पानी भी मटके का यूज करें। मैं मटके का पानी यूज करती हूँ, फ्रिज का पानी आप अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। आजकल तो मटका बहुत आसान हो गया, कूलर की तरह बन गया, उसके हाँ, आगे बहुत जो है आप इजी आराम है। से और इतने कूलर। फैंसी स्टाइल्स के जी। कूलर्स आ गए हैं, वो आप लीजिए, आप उसमें आप पानी डाल कर, वो आपके लिए अल्कलाइन वाटर है। आप पैसे दे के खरीद रहे होते जी, हैं, इससे आपके बेहतर है मटके आप। में अल्कलाइन वाटर आपका मौजूद है, बन जाता है। वो बॉईल करके आप पानी, या आपका जो भी वाटर आता है आप आरओ से ले लें, और वो आप मटके में डाल दीजिए। सही। अब आप ये जरा आप इस्तेमाल हमें ये करें। बताएं कि हम जब सुबह उठते हैं सबसे पहले तो हमें कहा जाता है कि भाई निहार मुंह, ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, इस तरह का लो, यानी कि किसी ना किसी प्रॉब्लम का जब जिक्र करते हैं। तो वैसे हमारे किचन में कौन सी ऐसी 5 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बेस्ट हैं? क्या आप सजेस्ट करें, चाहे हमारा वज़न बढ़ा हुआ उसमें, चाहे हम ये कह लें कि हमें शुगर ज़्यादा है या किसी को बीपी हो जाता है, तो क्या चीज़ें रखें ज़रूरी हैं जो घर में देखो, होनी चाहिए? किचन में तो अमूमन आपके पास हल्दी मौजूद होती है, आपके पास लौंग मौजूद होती है, आपके पास दालचीनी मौजूद होती है, आपके पास ये बहुत बहुत जितने गरम मसाले हैं ना, ये समझ लीजिए कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपके लिए मायने रखती है। आप सिंपल दालचीनी रखिए, दालचीनी का पाउडर बना के रख लें आप, और सुबह पानी में डाल के थोड़ी देर उसको डिजोल्व होकर रखने दें, डिजोल्व होने दें। उसके बाद वो पानी पी लीजिए, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लीजिए। अगर तो आप एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको लेमन का वाटर ले सकते हैं। आप वो पानी पिए, सिंपल। मैं तो कहती हूँ कुछ ना डालें। आपने सुबह उठ के नीम गर्म पानी अगर पी लिया तो आपकी बॉडी डिटॉक्स करना शुरू कर देगी। कुछ ना डालो, अच्छा, कोई नीम चीज गर्म जरूरत पानी नहीं। जब आप पीते हैं तो क्या इसे एकदम से डायरेक्ट बस पी लें या वो जिस तरह हम चाय पी रहे होते हैं इस तरीके से लें? सिप सिप करके सिप करके पानी। लें। देखिए हमेशा इस तरह तो नहीं, आप हमेशा सुन्नत भी कहती है कि जी। 3 घूंट में आपने पानी पीना चाहिए, तो इसी तरह आपने सिप सिप करके पीना है। और इतना भी गर्म मैं नहीं कह रही हूँ कि आप नीम चाय गर्म की पीना तरह, है नीम आपने। गर्म पानी है वो आप पी लीजिए। और पानी भी इतना पानी पिए, 1 गिलास काफी है। इतना नहीं है कि आपने पेट को बहुत ज्यादा सही। भर लेना है अच्छा, पानी से। हुमैरा आपसे पूछना चाह रहे हैं कि लोगों ने बहुत दफ़ा पूछा कि हल्दी और जो दूध है इसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए और किस लिए किया जाता है? अच्छा देखो, ये हल्दी और दूध का इस्तेमाल आपकी जो हड्डियों और जोड़ों का प्रॉब्लम होता है ना, उसके लिए आपने करना है। रात को आपने ये ड्रिंक बनाना है। अच्छा। 1 कप दूध आपने पकाना है, उसके अंदर आपने 1/4 टीस्पून हल्दी डालनी है। ऑर्गेनिक हल्दी, वो हल्दी नहीं जो हम मसालों में डाल रहे होते हैं। ऑर्गेनिक हल्दी आप घर में बनाइए, मैंने हमेशा तरीका बताया उसका। आपने 1/4 टीस्पून हल्दी डाली, 1 लौंग डाली, और 1 इतना सा टुकड़ा दालचीनी का। ये आप खूब उसको पका लें, पका लें। आप देखिएगा जब ये जो इसका जोश आके जब हो जाएगा, थोड़ा सा बैठ जाएगा, फिर आपने छान के पीना है इसको। ये दूध आप यकीन करें आपके लिए खजाना है। ये मैं इंडियंस को भी देखती आई हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक, मैंने बताया हमेशा कि मैं गुजराती फैमिली से हूँ। तो ये वाली चीजें ना आपकी, आप अब जब एज एक गुजरती चली जाती है ना, तो आप ये वाले ड्रिंक्स लेना शुरू कीजिए घर में। आप देखिएगा आपको खुद ताकत मिलेगी कि आपकी हड्डियों का, जोड़ों का प्रॉब्लम। और अगर आप इस दूध के अंदर बॉईल किया हुआ जो बच्चों को हम देते हैं सागूदाना, सागूदाना बॉईल करके रख लीजिए, और इसके अंदर 1 चम्मच बॉईल आपने जो पकाया हुआ सागूदाना है वो भी डाल लेंगे, तो आप देखिएगा कि ग्रीस जो आपका खत्म हो गया ना, कार्टिलेज, वो भी बनना शुरू हो आपको जाएगा। बताऊं, मेरा आजकल सागूदाना फिर से इन हुआ हुआ है, ट्रेंड में आया हुआ है, क्योंकि सागूदाना के मीठे बनने शुरू हो गए। जी तो जी इसलिए, जी वरना जी। सागूदाना को कोई पूछता नहीं था। कोई पूछता नहीं, आजकल महंगा हो जाएगा अगर हमने अब वो बता दिया तो। अच्छा, ये बताइए, ये जो घरेलू टोटके होते हैं, रेमेडीज हम जो कर रहे होते हैं, कौन से लोग हैं जिनको नहीं करनी चाहिए? मैं पूछती हूँ, लेकिन कॉल आ गई है, पहले कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं नाजिया बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर साहबा से ये पूछना है कि हेल्दी किस तरह से हो जाए। हेल्दी कैसे, हेल्दी यानी होने के लिए। हेल्दी मतलब हेल्दी किस हाँ जी। तरह, यानी आप पतली दुबली हैं, वजन आप बढ़ाना वजन है। बढ़ाना चाहती हाँ हैं? जी। अच्छा। हाँ अच्छा। जी, हेल्दी होना चाहती हूँ। हाँ, चले नाजिया, आपने बहुत बहुत और अच्छी और आपने
मेरे ना स्किन पे भी एलर्जी इशू है, जैसे धब्बे धब्बे नहीं पड़ जाते। कोई कह रहे हैं कि चंबल टाइप है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उसकी भी कुछ समझ नहीं आ रही। चंबल। ठीक है, नाजिया ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया भाई। हम हमेशा कहते हैं वजन कम करो, वजन कम करो, वजन बढ़ाने का भी तो कुछ ऐसे भी बताएं। लोग हैं ऐसे जो वजन बढ़ाना बिल्कुल, चाहते हैं। वजन बढ़ाने का बताएं। और उसके बाद फिर भाई अब मैंने आना था इस पे, नाजिया ने जो बात की ना, भाई खूबसूरती कैसे बढ़ाएं। अच्छा, वजन बढ़ाने की मैं आपको एक बड़ी मजेदार सी स्टोरी सुनाती हूँ। वो मेरे ऊपर ही है कि मेरा एक जमाने में वजन, मैं अगर बात करूँ 2001, 2 और 3 की, तो उस जमाने में जो मेरा वेट था वो टोटली 45 केजी वेट था। और मुझे जी, उस वक्त जी। बड़ा वजन बढ़ाने का शौक था कि हाय, वाकई मैं ऐसा वक्त सबने देखा होता है। 45 से मैं कि मैं बढ़ाऊं, वजन बढ़ाऊं। उसके लिए मैं ये करती थी कि मैं शेक नहीं बनाती थी। मैं रोजाना, मेरी डाइट सुबह में ये होती थी, 2 केले खाने हैं, उसके ऊपर दूध पीना है। शेक मिक्स करके, ब्लेंड करके नहीं लेना। ठीक है। आप ये इस तरह ये कीजिए, और उसके बाद फौरन साथ ही आपने 2 खजूर खाने हैं। ये आपका नाश्ता है। ये चाय, ये बिस्किट, नाजिया ये आपको सब। बता रहे हैं कि हाँ। भाई 2 खजूर खानी है, आपने बनाना लेने हैं, और वो आपने एक मिल्क का हाँ, ग्लास जो है वो। ये आप रोजाना अपनी डाइट में ले लें। आप सुबह में ये नाश्ता करना शुरू कर दीजिए, आप देखिएगा आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें, डबल क्रीम मिल्क होता है, क्रीम होती है, इस मैंगो तरह आए की हुए, मैंगो खाएं, मैंगो उससे खाएं। बहुत वजन बढ़ता हम जैसे लोग तो लिमिटेड देखते हैं। मैंगो खा रहे होते हैं। आप दबा के मैंगो खाइए, आप देखिए आपका वजन बढ़ेगा। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना, दिल पे ले लेते हैं बहुत सारी बातें, और फिर वो खून जल रहा होता है उनका, वजन कम हो रहा होता है, तो खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, इंशाल्लाह आपका वजन आपका बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा। अच्छा, कॉल ले लेते हैं, फिर आपसे सवाल करते हैं। वो जो खूबसूरती के लिए था वो अब इकट्ठा ही मैं बताएंगे हम मैं सारी। करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मिसेस महमूद है कराची से, कैसी हैं आप, क्या पूछेंगी? हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप क्या पूछेंगी? हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। Thank और you. आपने इनको बुलाया, हुमैरा को, ये भी अच्छा, भी हम सुन रहे हैं प्रोग्राम। जी और हमें का नंबर भी चाहिए, मानूर, हमें का नंबर मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा आपको इनका नंबर, अभी आपको बता भी देते हैं स्क्रीन पे भी। और दूसरे आप ये हुमैरा भी आपको बता देते हैं। आप सवाल क्या करेंगी? और जिसका मेरा बेटा मसला ये है कि मेरी टांगों में बहुत दर्द है, बहुत ठीक है। घुटनों में। जी और जिससे कि मैं अजीब सी मेरी तबीयत हो जाती है अगर रात को नींद ना पूरी हो। और मुझे रात खाना पानी बिल्कुल नहीं पीती, लेकिन फालतू में वॉशरूम जाना पड़ता है। ठीक है मिसेस महमूद, आपको बताते भी हैं। और नंबर, जी आप पूरी बात करें। और उसके बाद फिर ये होता है कि अजीब सी तबीयत होती है, सारा दिन किसी काम को दिल नहीं चाहता, अजीब बेजारी, नींद पूरी नहीं होती, इसके उसकी बारे में वजह से। जरूर बताएं बेटा। मैं बताती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप नंबर बता दें हुमैरा। मेरा नंबर है 0321-230-3148। 0321। 230-3148। ठीक है, अब जरा उनका वो जो कह रही है कि एक तो नींद अच्छा, नहीं देखो, पूरी होती। ये जितनी कैफियत ये बता रही है ना, ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है। मैग्नीशियम, अगर आप चाहें तो मार्केट में मैग्नीशियम ग्लाइसोनेट की बहुत सारी मेडिसिन भी मिल रही हैं। रात को ये मेडिसिन खाने के साथ लेनी होती है, ताकि खाने के 1 या 2 घंटे के बाद आप प्रॉपर नींद ले लें। अच्छा, अब मैग्नीशियम होता किस किस में है? मैग्नीशियम आपके पास मेथी दाना में मौजूद है, मैग्नीशियम आपके पास अखरोट में मौजूद है, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं काजू में मौजूद है। तो ये थोड़ी थोड़ी जैसे 2-2, 3-3 आपने अगर गिरी उठाई है, तो ये खा के आप ये देखिएगा, बादाम में है, तो ये सारी चीज़ें आप खाना शुरू कीजिए। और नहीं खा सकते हैं तो फिर आप एक मार्केट से कोई भी मैग्नीशियम ग्लाइसोनेट की मेडिसिन ले लीजिए, टैबलेट। वो आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी मार्केट की, किसी कंपनी की आप ले सकते हैं। आपने एक गोली लेनी है। मैग्नीशियम की कमी की वजह से ये जो पैरों में खिंचाव आता है, नींद नहीं आती है प्रॉपर। अच्छा, अब मैंने अपने लिए क्या, मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैंने एक रोलर लिया हुआ है, वो जो आजकल बहुत इन हुआ है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी। तो उस रोलर से मैं अपने पैरों को भी रोल करती हूँ और मैं अपने हाथों को भी रोल करती हूँ। उससे क्या होता है कि जितनी भी आपकी हार्ट से, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी नर्व्स है ना, वो आपके हाथों और पैरों पे से गुजर के जा रही हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो सारा ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है। आपकी नींद, आप एक दिन मेरे कहने से ये रोलर करके देखिए, आप देखिए कि आपकी नींद कितनी अच्छी आएगी। अगर आपके पास रोलर नहीं भी है ना, तो हमारा ये कर सकते हैं कि छोटी पानी की बोतल हाथ में रख के आप थोड़ी देर बैठे बातें करते हैं, या पाँव के नीचे आप रख स्टिक है, कोई लकड़ी का पीस ऐसा रोल, बेलन भी मिल जाते हैं, आसानियां, बेलन तो हर वक्त हर एक के पास है। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक से आगे वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदेद। और ब्रेक से पहले कॉलर हमारे साथ थी नाजिया, उन्होंने एक सवाल किया था स्किन के हवाले से भी ना, कि स्किन बहुत अच्छी करना चाह रही हैं, तो हम भी करना चाह रहे हैं। मेरा हमारा भी कोई आप बता दें कोई रेमेडी, आप ये बताएं। सबसे पहले तो स्किन साफ होना तो एक अलग चीज़ है, असल में लोग चाहते हैं कि हमारा रंग जो है ना वो फेयर हो और बगैर कॉस्मेटिक के हम अच्छे नजर आए। तो पहले ये बताएं कि रंगत निखारने का कौन सा कोई घरेलू टोटका, रेमेडी या क्या चीज़ इस्तेमाल करें? रंगत निखारना एक अलग चीज है और रंगत को चेंज करना एक अलग चीज है कि हमने आपने- निखारना है, चेंज हाँ, तो करना निखारना है। आसान नहीं है इतना। चेंज करना आसान भी नहीं है, बड़ा ये वो होता है और नुकसानदेह होता है ज्यादातर। मेरे पास तो सारे पेशेंट ऐसे ही आते हैं कि जी हमने फलां क्रीम लगाई थी, वो नंबर्स वाली क्रीम कौन सी होती है, वो क्रीमें लगा के हमने स्किन का वो सत्यानाश कर लेते हैं, स्किन बारीक हो जाती फिर है हड़बड़ उस पे आ गोरा जाते करने हैं। के चक्कर में। और वो गोरा भी क्या होता है, वो सिर्फ यहाँ तक आपका चेहरा जो होता है वो गोरा हो रहा है, जितना भी रंग है ना वो आपका यहाँ से पता चल जाएगा सही। आपके हाथ से। सही। तो कोशिश ये करें कि आपने ऐसा करना है कि बॉडी आपकी पूरी साफ हो जाए। आपकी बॉडी, मैं तो ऐसी चीज बताती हूँ कि आपका खून साफ होगा, आपकी स्किन भी क्लियर होगी सही। उससे। आपने देखो, मैं हमेशा एक चीज बताती हूँ, चरायता नेपाली, ये चरायता अगर आप नेपाली। लेंगे तो इससे आपका खून साफ होगा। आपने चरायता नेपाली लेना है 1 चम्मच। आपने अफसन 3 एक जड़ी बूटी आती है, ये लेना है 1 चम्मच। और भिट किटाई, ये 3 चीजें आपने 1-1 चम्मच मिक्स करके रखनी है। ये बड़ी कड़वी होगी, मैं पहले ही बता दूं। आपने एम्प्टी कैप्सूल्स लेने हैं, उसके अंदर इसको फिल कर लेना है। 2 कैप्सूल्स आपने डेली ये खाने हैं। पाउडर फॉर्म में मिलता है नहीं, तीनों? ये जड़ी बूटियां होती हैं, आपको पाउडर बनाना पड़ेगा। ठीक ये है। आपको पीसना पड़ेगा क्योंकि घर आपने कहा लाके। ना कैप्सूल में से डालना हाँ, अब जब आप ये पाउडर बना लेंगे तो आपने इसको कैप्सूल में भरना है। 5 mg वाले कैप्सूल्स आपको एम्प्टी बाहर से मिल जाएंगे। चावल के आटे वाले कैप्सूल्स लीजिएगा, वो आपने लेके भर लेने। 2 कैप्सूल डेली खाइए, इससे आपका खून भी साफ होगा, आपका जिगर सही काम करना शुरू कर देगा। फिर आप ये देखेंगे आपका कलर भी इनहेंस होना शुरू हो जाएगा, जो आपका ओरिजिनल कलर है सही। वो वापस आना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें विटामिन ई आप लेना भी शुरू करें, खाना भी शुरू करें। और स्किन पे एवियन के अप्लाई भी कैप्सूल्स करें। आते हैं और उसके ऊपर आप स्किन पे अप्लाई भी करें। विटामिन ई ऑयल थोड़ा सा लीजिए, जिसके अंदर आपने कोई भी ऑयल, जैतून का तेल है या कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है मेरे लिहाज से, कि स्किन पे आपके अप्लाई करें। कोकोनट ऑयल जितना आप ले रहे हैं, जैसे कि अगर आपने 100 ml कोकोनट ऑयल लिया है तो आप विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स उसमें ऐड कर दीजिए। आप ये मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह। और जब आप रात को सोने लगे ना, तो अच्छी तरह आपने फेस पे 2 से 3 ड्रॉप्स लेने और आपने फुल फेस पे अप्लाई करना है अच्छी तरह। अगर बहुत ऑयली लग रहा है आपको तो उसको साफ कर दीजिए। ये ड्राई स्किन वाले यूज करेंगे, ऑयली स्किन वाले यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले यूज करेंगे। ऑयली स्किन वाले थोड़ा सा फिटकरी का यूज करें, ताकि ये कि उनके पोर्स जो इनलार्ज हो गए हैं वो पहले बंद करें, उसके बाद फिर ये वाला प्रोसीजर करें। तो ये आप ऑयल लगाइए और जो मैंने खाने के लिए कैप्सूल बताएं, इंशाल्लाह ताला आपका कलर बॉडी का, फुल बॉडी का, मैं सिर्फ फेस नहीं करी, फुल बॉडी का कलर एनहांस होना चलिए, तो शुरू हो बहुत जाएगा। चीज़ आपने बता दी है। मुझे बताएं, अक्सर लोग कहते हैं कि पिगमेंटेशन एक बार हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, और आपको पता है आजकल तो एस्थेटिक क्लिनिक्स इतनी हो गई हैं, वहाँ पे जाके भी करवाते हैं तो फिर भी वो नहीं जाते, कुछ अर्से के बाद दोबारा आ जाते हैं। तो चेहरे की जो झाइयाँ होती हैं उनको कैसे दूर किया जाए? देखो, झाइयों की भी किस्में होती हैं। अब झाई किस वजह से आई है, या तो आपने बहुत उस जगह को ड्राई छोड़ दिया है, या आप एनामिक हो गए। एनामिक भी जिस ब्लड की कमी हो जाती है तो आप इस तरह के पिगमेंट्स आ जाते हैं फेस पे। जो है आफ्टर डिलीवरी ये वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बेबी बर्थ के बाद। तो कोशिश करें कि सबसे पहले, क्योंकि लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती है ना स्किन की, तो आपने फर्स्ट लेयर से आप स्टार्ट करना शुरू करते हैं, लगाना है। वही खाने के लिए आपने चुकंदर और दही, ये आप सैलेड बनाइए दोपहर में। ये बताई थी एक दफा पहले भी। हाँ, दही में आपने थोड़ा सा चुकंदर, कोई बॉईल नहीं करना, क्रश करिए, छिलका उतार के धो के आपने ये क्रश किया, दही में मिलाइए। ये रोजाना दोपहर में आपने सैलेड के तौर पे खाने के साथ खाना है चुकंदर को। ये खाना शुरू कीजिए। साथ में आपने कड़वा बादाम लेना है। कोई भी क्रीम ले लीजिए जो आप फेस पे लगाते हैं। गर्मी में आपके पास वैनिशिंग क्रीम होती है, आप सर्दी में कोल्ड क्रीम होती है। 80 ग्राम्स की क्रीम के अंदर आपने 1 काफूर की टिकिया और 1 चम्मच कड़वे बादाम का तेल, मीठा बादाम नहीं, कड़वा बादाम, ये मिक्स कीजिए। और ये रोजाना, खास तौर पे जब आपकी जहाँ पिगमेंट पूरे फेस पे लगाइए। पिगमेंट के लिए ये जो सेकंड लास्ट फिंगर है, ये हमेशा मैं कहती हूँ कि ये पिगमेंट के लिए, ये आप इसकी इतनी हीट कम होती है, आप ये इस तरह राउंड मूवमेंट में मसाज करके सो जाइए। और आप देखिएगा 15 दिन के अंदर आप मुझे खुद बताएंगे कि आपके
जो पिगमेंट है वो ब्रेस्ट होना शुरू हो जाएगी, लाइट नहीं होगी एकदम से। आप देखेंगे कि उसके अंदर ना पटी पटी स्किन के डॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये ब्रेस्ट होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर खत्म होगी। सही, लेकिन टाइम लेता है टाइम और लेता मगर बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे समझाया। मुझे बताइए मैं अभी आपने खुले जो मसाम पोर्स हो जाते हैं उसका तो बता ही दिया, साथ में फिट करी यूज़ करने का। ये बताइए घर में और कौन से जो है मास्क हम रेडी करके रख सकते हैं, या वीक में अगर ऑल्टरनेट डेज पे करें तो हमारी स्किन बेटर से बेटर होती जाती है। सबसे लोगों बेस्ट के चेहरे पे दाने वाने भी बहुत हाँ, होते हैं ना। बेस्ट दो मास्क के लिए बेस होता है ना, वो होता है मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी, ये मुल्तानी गर्मी है, मट्टी गर्मी का आप मौसम है पाउडर तो बना के घर में रख लीजिए। उसके बाद जो अभी गर्मी है ना, जी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक छोटा चाय का चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है जी। उसके अंदर आपने दही ऐड करना है, मिक्स कीजिए अच्छी तरह। कुछ कतरे आपने रोज वाटर के लेने हैं उसके अंदर, और थोड़ा सा एलोवेरा जेल फ्रेश होगा तो बहुत अच्छा है। ये अच्छी तरह बीट करके ये मास्क आप लगाइए, तकरीबन आधे घंटे के बाद अपने फेस को वॉश कीजिए, फ्रेश फील करेंगे आप ये मास्क सही, लगाने ये के बहुत बाद। अब गर्मियों में बहुत अच्छा मास्क बहुत आपने अच्छा, बताया। फ्रेश करेंगे। लेते हैं कभी ब्रेक और फिर वापस आके आपसे बहुत सारे और सवाल करने, बालों का भी पूछना है हमने, ये भी पूछना है कि अगर जोड़ों में दर्द है तो उसका क्या हाल है। हल्दी और दूध तो बताया ही आपने। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस और बहुत सारी बातें मैंने हुमैरा ने की हैं ब्रेक में, आपके लिए की हैं। तो मैं अभी सवाल पूछती हूँ। मैंने अभी आपसे जानना चाहा कि बहुत सारे जोड़ हैं जिसके मसले मसाइल हैं, लेकिन हमें जोड़ों के दर्द में हम लोग जोड़ों, बहुत सारे जोड़ों वाले दर्द की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि ये मसले मसाइल एज के साथ तो आते ही हैं, लेकिन हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से, पोस्चर की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल। तो ये बताएं कि ये जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से होता है, या फिर वैसे अगर हो गया है तो उसके लिए सबके लिए एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी है? कोई रेमेडी बता दें सबसे पहले। देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा इनटेक है ना, हम इसीलिए कहते हैं ना 20-25 साल की एज तक हमने अच्छा खाना पीना है जो आपकी बॉडी के लिए। 40 के बाद बॉडी में बनना चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो जो पिछला बना हुआ होता है ना वही आपकी मशीन चला रहा होता है बॉडी के पार्ट्स को। तो कोशिश ये करें कि कार्टिलेज बनाने की बहुत सारी चीज़ें अभी तो, जैसे इस दर्द के लिए मैं एक पाउडर बना के रखती हूँ, हमेशा मैं भी लेती हूँ और अपने जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो एजेड पर्सनस हो चुके हैं उनको भी बताती हूँ। जैसे कलौंजी हो गई, मेथी दाना हो गया, ये दोनों चीज़ें आपने मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में पाउडर बना लेना है। 1/4 टीस्पून सुबह आपने, आप जो भी नाश्ता ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, जो भी है, पहले ये खा लें, उसके बाद फिर आपने खाना है। ठीक है ना? ये आप ये रूटीन बना लें, आपने अपनी डाइनिंग पे इसको रखना ही है, ये लेना ही है। इससे आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा, इससे आपके जॉइंट का पेन भी जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। कोशिश किया करें जिस जॉइंट में आपके पेन है उसको हल्की हल्की मूवमेंट किया करें, एक्सरसाइज किया करें, ताकि उस वो जगह अपनी छोड़। हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट का जैसे ही दर्द शुरू होता है उसको हिलाना बंद कर देते हैं। उसको कहते हैं नहीं जी दर्द हो रहा है, हम उसको हिलाएं ना। मैं भी नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं सजदे में नीचे की तरफ जाती हूँ, रुकू में जाती हूँ, तो आपका ये जोड़ आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। जैसे ही मुझे ये खतरे की घंटी बजती है तो फिर मैं साबूदाना भी, जो आपको मैंने बताया, बेहतरीन है, इसको लेना शुरू कर दीजिए। ये ना सोचिए कि आपका वजन बढ़ेगा। वजन को, ऐसी चीजें खाने के बाद आपने जब वॉक करेंगे ना, अब जब आपका पसीना निकलेगा तो खुद ब खुद आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को खाना शुरू कीजिए आप, और कोशिश करें कि जब आप बैठे हुए हो, मैंने हमेशा बताया है कि आप बैठे हुए हो तो ऐसे पाँव को रखिए, ऐसे स्ट्रेट कीजिए, ऐसे ये वाली एक्सरसाइज करें पाँव के ऊपर, वो भी इससे कम हो जाती है। और उस पे अगर स्वेलिंग हो रही है तो उसको आपने टिकोर करनी है, या तो किसी गर्म कपड़े से कीजिए या फिर ठंडे से, आपके पास जो आइस पैक होता है उससे भी कर सकते हैं आप उसको। और कोशिश करें जितने भी जॉइंट्स होते हैं उस पर हल्का हल्का मसाज करें। किसी भी, कोई भी ऑयल है, जैसे कि मेरा एक पेन वैनिशर है, मैंने बनाया हुआ है वो पेन वैनिशर, तो उससे क्या होता है आपको सुकून मिल रहा होता है उस जॉइंट पे। फिर थोड़ी देर उसको रिलैक्स करने के लिए छोड़ दीजिए, कोई कपड़ा बांध लीजिए, कोई जिस तरह आपने ये। लेकिन इन चीज़ों को डेली रूटीन में कीजिए, ये नहीं है कि आपने 2-4 दिन किया और फिर आप कहते हैं कि जी कोई फायदा नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं इसको, तो छोड़े नहीं इस चीज़ को। ये तो बहुत अच्छी आपने चीज़ बताई, खास तौर से एक्सरसाइज जो आपने बताई। एक्सरसाइज लाजमी और एक और चीज़ है भाई, अभी आप विटामिन ई के कैप्सूल का बता रही थी कि उससे आप स्किन के लिए, हेयर के भी मैंने सुना कि हेयर के लिए जो अगर आपको मसला हो रहा है तो उसको विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं ऑयल में मिक्स किए जा सकते हैं। हेयर का बताइए, आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हर कोई, यहाँ मेकअप रूम में जब मैं किसी से मिलती हूँ
ऐसे करके अपने बालों को दिखाते हैं हाथ में पकड़ के, देखें हेयर फॉल बहुत हो रहा है, हाँ। इसकी क्या वजह है और अगर हेयर फॉल है तो इसको किस तरह कम करें? देखो, हेयर फॉल वही बात है, पहले अपनी डाइट भी अच्छी कीजिए, खाना पीना जब तक आप इंटरनली अच्छे नहीं होंगे तो ये स्किन हेयर सब बेकार है कुछ करना। आप पहले अपनी डाइट अच्छी कीजिए, डाइट के बाद फिर आप जब हेयर फॉल की तरफ आते हैं तो कोशिश करें कि जिसमें सोडियम कम होता है वो शैम्पू यूज़ कीजिए। और मैंने एक तेल बनाया हुआ है, मैंने अपने लिए भी घर में भी, वैसे तो मैं खैर मेरे दो ऑयल हैं, एक गंजपन के लिए और एक डैंड्रफ के लिए है ऑयल। जो तीसरा ऑयल मैं घर में सबको बना के देती हूँ, अपने खास पेशेंट्स को भी देती हूँ, उसमें ये करती हूँ कि सरसों का तेल लेती हूँ, ये बेस ऑयल है। इसके अंदर आपने कड़ी पत्ता, आपने नीम के पत्ते, कलौंजी, मेथी दाना, आंवला, रीठा, ये सब डाल दीजिए और हल्की आंच पे, और थोड़े से प्याज छिलकों समेत वो काट के बिल्कुल बारीक आंच पे ये पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर ये आपने छान के रख लेना है। इसी ऑयल को फिर आप जब ये ठंडा हो जाएगा छान लेंगे तो फिर आपने इसके अंदर विटामिन ई जो ऑयल अच्छा, है। ये जो आप बता रही हैं कि इसे पकते रहने दे रहे हैं, तो इसकी पहचान पकने की वो है कि प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए तो वो पक काला गया? नहीं करना, बस ब्राउन की तरफ हल्का सा जैसे ही आना शुरू हो जाए, इतनी हल्की आंच रखें कि ये मेरे ख्याल से 4-5 घंटे जो में बस वो पकेगा। कलर चेंज कर रहे थे, जैसे पानी जैसा वो लगने लग बस जाता वो है। उसका पानी खत्म हो जाए और उसका कलर हल्का सा जैसे ही चेंज होना शुरू हो जाए तो उसको चूल्हा बंद कर दीजिए। वो खुद ही उस आंच में फिर जो जैसे ठंडा होने लगेगा ना तो खुद ही कलर और चेंज हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए छान लीजिए, इसके अंदर विटामिन ई के ऑयल जो है वो आप 2-4 कैप्सूल डाल लीजिए और उसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लीजिए। जब भी लगाएं उसको मिक्स करके लगाइए और फिर आप देखेंगे कि आप खुद फील करेंगे कि आपके बालों में, और ये नहीं है कि बालों में लगाना है इसको, ये आपने रूट्स में लगाना है। रूट्स में लगाने के बाद अच्छी तरह आपने ये जो जितने भी आपकी पोर्स है ना, इससे आपने हल्का हल्का मसाज करना है, प्रेशर देना है। फिर उसके बाद आप देखिएगा 2 घंटे रखने के बाद वॉश कीजिए, आपके बालों की कोई नशोनुमा होगी। मैं कहती हूँ कि तेजी से आप बेबी हेयर्स देखेंगे 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद। खुद मैंने तो अपना नंबर बता दिया, आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि आपके बाल जल्दी से कोई बेबी हेयर हेयर मास्क भी बता दें। हेयर मास्क सबसे पहले आप दही लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग आपके बालों में आपने दही लेना, आधा कप 1 कप जो भी आप दही लेना चाहें। कोई जो कंडीशनर आप लगाते हैं बालों में वो डाल लीजिए, नहीं तो कोई ऑयल ऐड कर लीजिए, जो आप ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, 1 चम्मच वो डाल लीजिए। और इसके अंदर आपने मेयोनीज का 1 चम्मच डालना है, जो आप खा रहे हैं मेयोनीज वो डाल लीजिए इसके अंदर, और आधा लेमन ये स्क्वीज कीजिए और रूट्स को छोड़ के सारे बालों में लगाइए, रूट्स में नहीं लगाना है। जैसे कंडीशनर लगाते हैं। हाँ, जैसे कंडीशनर लगाते हैं। लगाने के बाद आपने कोई रैप होता है, क्लिंग रैप जो आपके पास आता है, वो आप रैप कर लीजिए अच्छी तरह। ये बालों में जितने भी आपके क्यूटिकल है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद आप जब वॉश करेंगे अपने शैम्पू से, फिर उसके बाद देखिएगा आपका बाल सॉफ्ट भी हो जाएगा, गिरना टूटना भी बंद हो आपके बालों को। बहुत शुक्रिया हुमैरा, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने हमारे हेयर, नेल और सबसे पहले तो स्किन और उससे बढ़कर वजन कम करने की, और आज तो हमारी जो कॉलर थी उन्होंने वजन बढ़ने की बात की, सब चीज़ें आपने बताई। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। और यहाँ पे आपको कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आप अपना पूरा ख्याल रखें, और वो आप किस तरह रख सकते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।